आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल दिखाई दे रहा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि AIMM इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बेटा है नूरुद्दीन ओवैसी उनको मैदान में लाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इज़ AIMM प्लानिंग टू फील्ड अकबरुद्दीन ओवैसी सन इन तेलंगाना पोल्स, या इस तरीके का आर्टिकल्स AIMM से प्लान अपार्ट फ्रॉम फील्डिंग अकबरुद्दीन ओवैसी सन, या इस तरीके का आर्टिकल कि AIMM में फील्ड अकबरुद्दीन सन फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी इन तेलंगाना पोल्स। ये सारे आर्टिकल काफ़ी है ये बताने के लिए कि भैया प्लान जो है इस बार कहीं ना कहीं बातें जो है इस बार कहीं ना कहीं ये हो रही है कि नूरुद्दीन ओवैसी जो अकबरुद्दीन ओवैसी का बेटा है उनको भी मैदान में लाने की तैयारी हो रही है। अब किस विधानसभा चुनाव से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कौन सा विधानसभा चुनाव होगा उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बातें करूँगा, और साथ के साथ वो मुस्लिम बहुल एरिया बताऊँगा जो कि जहाँ पर MIM जो है जीतती हुई आ रही है, साथ के साथ मुसलमानों की वोटों का जो प्रतिशत है ज़बरदस्त है, और इन्हीं में से जो है कि किन सीट पर नूरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले एक नज़र देखते हैं कि वो सीट जहाँ पर AIMM का दबदबा रहा हैदराबाद के अंदर, जहाँ पर बहुत कुछ बयान करता है। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रायन गुट्टा की। चंद्रायन गुट्टा विधानसभा सीट तेलंगाना की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस सीट से AIMM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी 1999 से लगातार जीते हुए आ रहे हैं। इस सीट पर कभी AIMM नेता रहे अमानुल्लाह खान 1978 से 1994 तक चुनाव जीतते रहे हैं, जो आगे चलकर मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी के नेता भी बने। यूँ तो इस सीट पर वोट फीसदी की अगर बात की जाए तो AIMM का एक राज है, ज़बरदस्त राज है, और आखिरी बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इस पार्टी ने यानी AIMM पार्टी ने 68% वोट जो है उन्होंने हासिल किया था। 2018 की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से एक मुस्लिम महिला शहजादी सैयद को जो है चुनावी मैदान के अंदर उतारा था, जो सिर्फ 15,000 वोट लाई थी और दूसरे स्थान पर रही थी। इस सीट के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो 72% 72% मुस्लिम वोटर्स जो है मुस्लिम समुदाय से है, और इसके अलावा 4 से 5% जो है वो दलित वोटर है, जो कि ये दिखाता है कि मुसलमानों का पकड़ है, और इसी वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी जो है बहुत आसानी से ये सीट जीत सकते हैं। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ये विधानसभा सीट अपने बेटे के लिए छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर सवालिया निशान है, आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो विधानसभा है बहुत जो चर्चित है वो है चार मीनार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पारिवारिक सीट भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस विधानसभा सीट पर जो है 1967 से 1985 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी विधायक रहे हैं। इसके अलावा इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी भी 2 बार विधायक रहे हैं। AIMM के महासचिव सईद अहमद पाशा कादरी इस सीट से 3 बार 2018 तक विधायक रहे हैं। मौजूदा समय में इस सीट से AIMM के ही नेता मुमताज़ अहमद खान जो है वो विधायक है। तो 2018 विधानसभा चुनाव में इन्हें विजेता के तौर पर 53,808 वोट हासिल किए थे। इस सीट से भी भाजपा उम्मीदवार उमा महेंद्र 21,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे, और इस सीट पर 62% जो है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि चार मीनार भी कहीं ना कहीं इसी फिराक में है कि भैया यहाँ से इस बार नूरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा याकूतपुरा एक विधानसभा सीट है जहाँ पर AIMM की सबसे मजबूत सीटों में से एक गिनी जाती है। इसी सीट से 1994 से ही जो है AIMM नेता मुमताज़ अहमद खान लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में AIMM के दिग्गज नेता सैयद अहमद पाशा कादरी 69,595 वोटों के साथ इस सीट से चुनाव जीते हैं। TRS उम्मीदवार समा सुंदर रेड्डी जो है 22,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट पर जो है 62% मुस्लिम मतदाताओं के साथ जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। भाजपा की तरफ से जो है रूप राज लगातार इस सीट से अपना दावेदारी ठोकते हुए आ रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में 32,420 लगभग 22% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर भी रहे थे। तो ये विधानसभा सीट भी जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट मानी जा रही है। इसके अलावा मलकपेट विधानसभा की अगर बात की जाए तो तेलंगाना के मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है ये। यहाँ की 52% मुस्लिम वोटर्स मतदाताओं की है। 2009 से यहाँ पर AIMM के अहमद बलाला लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। इस विधानसभा पर चुनावी मतदान हमेशा बहुत कम रहता है,
विधानसभा चुनाव 2018 में इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ 42.36% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव 2019 में तो और भी कम से कि सिर्फ और सिर्फ 37.37% मतदान हुआ था। 2018 के चुनाव में 53,281 वोटों के साथ अहमद बलाला जो है वो चुनाव जीत गए थे। इस सीट पर वोटों का बंटवारा जमकर हुआ था। टीडीपी के मुजफ्फर अली खान जो है 29,769 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार जितेंद्र 20,880 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे और बीआरएस उम्मीदवार सतीश कुमार 17,103 वोटों के साथ जो है वो चौथे नंबर पर रहे थे। तो विधानसभा चुनाव 2014 में भाजपा प्रत्याशी वेंकट रेड्डी 45,375 वोट हासिल कर जीत के बहुत करीब भी पहुंच गए थे। तो ये सीट भी जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हॉट सीट मानी जा रही है। इसके अलावा नामपल्ली विधानसभा तेलंगाना की मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है। 2009 में इस सीट को परसीमन के तहत आसिफ नगर सीट को काट कर बनाया गया था। विधानसभा चुनाव 2009 से ही इस सीट पर एएमएम का कब्जा है। मौजूदा समय में कभी हैदराबाद के डिप्टी मेयर रहे जफ़र हुसैन लगातार 2 बार विधायक है। कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद फिरोज़ खान भी इस सीट से मजबूत दावेदार है, जिनको हालिया चुनाव में जो है 48,265 वोट हासिल हुए थे। तो 100% शहरी आबादी वाली इस सीट पर 58% मुस्लिम जो है समुदाय से संबंधित है। ये सीट भी कम मतदान वाली सीटों में शुमार है, जहां पर पिछले विधानसभा में सिर्फ 45% मतदान हुए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ जो है 39% मतदान का रिकॉर्ड हुआ था। तो ये सीट भी जो है काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। इसके अलावा कारवान वो विधानसभा है जहां पर तेलंगाना राज्य की मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, जहां पर मुस्लिम आबादी 56% है। 1985 से 1999 तक लगातार 3 बार इस सीट से भाजपा के जो है बाल रेड्डी विधायक रहे हैं। उसके बाद से ही लगातार ये सीट एएमएम के परंपरागत सीट रही है। कौसर मोहिउद्दीन इस सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अमर सिंह 37,417 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। 100% शहरी आबादी वाली ये सीट पर तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 2014 विधानसभा चुनाव में बदम बाल रेड्डी 48,614 वोट पाने के बावजूद चुनाव हार गए थे। इस सीट पर चुनाव में मुख्य मुकाबला एएमएम और बीजेपी के बीच में जो है वो रहते हैं। तो ये सीट भी काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। इसके अलावा बहादुरपुरा तेलंगाना की सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पर लगभग 83% मुस्लिम मतदाता है। तो इसके बावजूद अगर एएमएम प्रत्याशी ये मोहम्मद मुअज्जम खान लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, चुनाव भी ऐसे वैसे नहीं एक तरफा जीत रहे हैं, जिसमें 75 से 80% वोट अकेले मुअज्जम खान को हासिल हो रही है। तो विपक्षी उम्मीदवार तो केवल दिल रखने के लिए कुछ हज़ार वोट हासिल हो जाता है। हैदराबाद लोकसभा सीट का यह हिस्सा, ये विधानसभा सीट भी 100% शहरी आबादी वाली सीट है और ये भी बहादुरपुरा सीट भी जो है बहुत ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। इसके अलावा बोधन सीट ऐसा है, निज़ामाबाद ज़िले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। इस सीट से टीआरएस के मोहम्मद शकील आमिर जो है पिछले 2 बार से विधायक जीतते हुए आ रहे हैं। 1983 से 1999 तक जो है तेदेपा का यानी टीडीपी का जो है मजबूत गढ़ रही है और ये सीट 2014 तक कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी की परंपरागत सीट भी रही है। वो लगातार इस सीट से 3 बार चुनाव जीते हैं। इस सीट पर जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो 28% मुस्लिम मतदाता है और 15% दलित मतदाता जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस सीट पर भी कांग्रेस का वोट शेयर 42% है और आगामी चुनाव में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये सीट भी हॉट मानी जा रही है। तो ये वो सारे सीट है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी, मुस्लिम वोटर्स की आबादी जो है बहुत अच्छी है। लेकिन इनमें से जो फेवरेट सीट है, जैसे कि एक बहादुरपुरा हो गया, इसके साथ जो है एक चार मीनार हो गया, जो कि यूँ कह सकते हैं कि इसी के एक ख़ानदानी सीट मानी जा रही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से चुनाव जीते हैं, उनके पिताजी वहाँ से चुनाव जीते हैं। इसी के साथ साथ चंद्रायन गुट्टा। तो ये 2-3 सीट ऐसे हैं जहाँ से माना जा रहा है कि अगर चुनाव लड़ेंगे नूरुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी का बेटा, तो इन्हीं में से जो है किसी एक सीट पर आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि फाइनल डिसीजन असदुद्दीन ओवैसी का होगा। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने घोषणा किया था कि हम ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे।
लड़ेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा था कि इसका फैसला जो है सदर साहब करेंगे। तो अब चूँकि तेलंगाना चुनाव बहुत करीब है तो उनका क्या फ़ैसला लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर चुनाव लड़ते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी का बेटा तो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। पहली बार वो चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे और पिछली बार चूँकि एज पूरा नहीं होने की वजह से वो चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतारा गया था, तो कहा यही जा रहा है कि इस बार जो है वो चुनावी मैदान के अंदर ज़रूर उतरते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।